हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, जितना दिया था हर एक चीज़। आज पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन जो हमने नोट कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। इसे क्या करना है? द्विघात समीकरण के रूप में हमें निरूपित करना है, उसके बाद उसका सलूशन करना है। और इसके लिए हमें क्या करना है? द्विघात समीकरण बनाना ही है। उसके लिए इतना ये सब दिया है शर्तें, इस शर्त के हिसाब से हमें द्विघात समीकरण को क्या करना है? बनाना है। अब सवाल हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे। तो इसका सलूशन आप लोग देख लीजिए। कह क्या रहा है? एक आयताकार भूखंड, क्या कह रहा है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार, आयत सबको पता होगा, यही आयत है। आयत का कंडीशन क्या होता है बाबू? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोणें क्या होती हैं? 90 डिग्री होती है, ठीक है। और इनमें दो विकर्ण होते हैं, विकर्णों की संख्या 2 होती है और विकर्णें दोनों भी बराबर होती हैं। ये आयत का कंडीशन है। आयत का कंडीशन सुन लीजिए क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इनमें विकर्णों की लंबाई दोनों की क्या होती है? बराबर होती है और कुल 2 विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब इतना कहने के बाद इसका क्षेत्रफल कर रहा है। आयत का क्षेत्रफल बाबू, इसे हम लंबाई कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया? लंबाई हो गया। और ये क्या हो गया? चौड़ाई। इसके अलावा और कुछ होगा? नहीं ना होगा। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। जो ये लंबाई है ये भी मीटर में है, चौड़ाई है ये भी मीटर में है। आप लोग इतना समझ में आ रहा है? कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो लंबाई हम देखते हैं हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है और चौड़ाई से। तो हम क्या करें? चौड़ाई को मान लिए x, समझिएगा बाबू। मान लिए चौड़ाई को x मीटर मान लिए। तो अब कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, इतना हो गया। ये भी हो गया। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 कौन? लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना, x का 2 गुना करेंगे, 2 गुना से 1 क्या है? अधिक है। ये कह रहा है। तो उसका क्षेत्रफल, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये समझ में आया कि नहीं? और इसे हम लिखें वो तो फिगर के हिसाब से हो गया। तो यदि हम ऐसे लिखें परिभाषा में, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई, नहीं चौड़ाई पहले मानेंगे ना। आयत की चौड़ाई x मीटर। इस सवाल में कह रहा है कि जो भी लंबाई और चौड़ाई हम मानेंगे, किस में मानेंगे बाबू? मीटर में। तो हमने मीटर में x मान लिया। शर्त, इसमें शर्त क्या लगाया है? शर्त के अनुसार यह कह रहा है, शर्त के अनुसार जो लंबाई है, आयत की लंबाई, ऐसे लिख दो, लंबाई चौड़ाई यह है, चौड़ाई के 2 गुना, तो 2 गुना कर दिए, 2 गुने से 1 अधिक। अधिक मतलब 1 जोड़ेंगे तभी तो अधिक होगा बाबू। 1 अधिक है। ये समझ में आया? यह लिख के भाषा से समझ गए। ये हम इसका डायग्राम बना दिया क्या? आयत का। और इसमें इस चौड़ाई को हम x मान लिए, तो लंबाई क्या करें? 2 गुने से 1 अधिक। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आ रही है? अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे, यही होता है। तो हम लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणे
चौड़ाई। अब इसमें जो जो वैल्यू दिया है उसे पुट करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिया है, देखिए क्या ना दिया है यहाँ पर 528 जो दिया है क्या है आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे आयत का क्षेत्रफल कितना है बाबू 528 मीटर स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई कितना है 2x + 1 मीटर इंटू चौड़ाई कितना है x मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। ये हो गया 528 बाबू मीटर स्क्वायर। यहाँ गुणा करेंगे मीटर का मीटर में करेंगे तो क्या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई करना सिखाए हैं, x का 2x में करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर, और a1 में करेंगे तो a1 का x में करेंगे तो x, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया कि नहीं बाबू, कोई दिक्कत किसी को। अब ये 528 हमारा है तो इसे 2x स्क्वायर प्लस x रहने दिए, 528 को हम उधर ला लेंगे, ठीक है। जब इधर लाएंगे तो हम ये देख रहे हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 500 इक्वल टू, देखिए बाबू क्या है a 528 इधर प्लस है, जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते तो चिन्ह बदलता है बाबू, ये प्लस इधर है तो माइनस होगा। देखिए सेम वही लिख के माइनस इसको लगा दिए। अब इसे क्या करना है गुणनखंड करना है, गुणनखंड करके बैठा के लाना है, कितना घटा के 1 लाना है। गुणनखंड करना सिखाए थे। गुणनखंड का नियम ये है कि सबसे पहले जब भी हम खंड करेंगे तो यहाँ का देखते हैं चिन्ह क्या है। यदि माइनस है तो घटा के बीच वाला पद लाना रहता है, यदि यहाँ पे प्लस रहता है तो जोड़ के बीच वाला पद लाना रहता है, ठीक। अब 528 का हम क्या करेंगे खंड कर लेंगे तभी तो बैठेगा। हमेशा क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तब जब यदि 528 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 8 है तो जाहिर सी बात है 2 से कटेगा बाबू, समझना। एक एक पॉइंट बता रहा हूँ कि कोई दिक्कत ना हो। जब 2 से काटेंगे तो 2 दूना 1 इसे दिया तो 12 2 छक्के 12 2 चौको 8, फिर 2 से काटे तो 2 1 नम 2 2 3 6 2 दूना, फिर 2 से काटे तो 2 छक्के 12 1 2 छक्के 12, फिर 2 से काटे तो 2 3 6 2 3 6, फिर 3 से काटे तो 3 1 नम 3 3 1 नम 3, फिर 11 से काटे तो 11 1 नम 11, और 1 2 यहाँ पे है तो 1 2 इसमें क्या करेंगे बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम ये पढ़े हैं जब भी गुणनखंड, जब भी हम क्या करते हैं गुणनखंड करके लगाते हैं तो हमेशा आदि और अंत कहने का शुरू और लास्ट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करें या खंड करके और बढ़ाए, काहे को बढ़ाएं हम 528 का फिर दुगुना करके फिर यही तो करना पड़ेगा। हम काहे बढ़ाएं भाई, गुणा करने में टाइम हमारा वेस्ट जाएगा। तो हम कहा कि 528 का खंड करके 1 2 बढ़ा दिए, यही ना बाबू। अब इसमें चेक करना है कैसे हम बैठाएं कि घटा के 1 आए। तो बाबू देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 11 तिया 33 में 32 घटा तो 1 आ गया। कोई टाइम लगा बैठाने में। तो देखो ये बेस्ट सबसे तरीका है, गुणनखंड कर लो जो भी हो। अब उससे सोचते रह जाओ कोई दिक्कत नहीं, सोचोगे 1 कैसे आएगा, लेकिन है खंड कर लिए तो सिंपल इसका। अब ये हमें मिल गया 2x स्क्वायर, बड़ा कौन है 33 की 32 33, तो 33 को प्लस करेंगे 33x और माइनस 32x और माइनस 528। क्योंकि बाबू हम जोड़ पढ़ाए थे, हम जानते थे जब एक प्लस रहता है एक माइनस तभी घटता है, बाकी तो जुड़ जाता है एक जैसे रहेंगे। तो एक प्लस है। अब खुद देखो 33 में से 32 घटेगा तो क्या बचेगा, x बचेगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं इस बीच वाले पद को तोड़ते हैं 2 भाग में। तोड़ने का ये तरीका है, 2 भाग में टूटा, इसको देखो वैसे ही रहने दिए, इसको भी वैसे ही रहने दिए, सेम सेम है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को समझने में। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे। कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में एक जैसे सेम सेम मिले, यही ना। तो इन दोनों में क्या x इसमें भी है इसमें भी कॉमन मिल रहा है कि नहीं। यदि दोनों को x, दोनों में से x हम निकाल ले बाबू तो क्या बचा 2x, प्लस का प्लस में किया प्लस x कट गया, कितना बचा 33, यही ना, यही ना बचा। अब यहाँ पर देखेंगे कॉमन लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लिए, x
x तो मिल नहीं रहा है, यहाँ x मिल रहा था, यहाँ x है, यहाँ है, तो x नहीं लेंगे। अब अंक आएंगे तो अंक यहाँ पर देख रहे हैं 32 से यहाँ 2 लाना है तो 16 ले लेंगे, 16 से 32 आराम से कट जाएगा। तो माइनस का भाग माइनस में करेंगे प्लस 16 दूना और x माइनस का भाग माइनस में करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस। पढ़ाए हैं माइनस का भाग जब भी हम माइनस में करते हैं तो क्या होता है प्लस। 16 का भाग 528 में देंगे तो देखिए बाबू ये 528 है, इसमें 16 का भाग देंगे तो देखिए 16 दूना 32, 16 तिया 48, बचा कितना 12, 12 में से यहाँ देंगे तो 12 हो जाएगा ना, 12 में से बाबू 8 घटेगा तो 4 और फिर 48 तो 33 आ रहा है कि नहीं बाबू, इजिकल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं हो रही है। इसे साफ कर दें, इसे रहने दें, इसे भी साफ कर दें। तो ये देखेंगे अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है हमें 2x प्लस 33 मिल रहा है और यहाँ मिला x माइनस 16 इजकल टू 0। तो देखो बाबू कोई भी एरिया की वैल्यू कभी लंबाई और चौड़ाई माइनस में नहीं निकलती है, माइनस में नहीं निकलती है। इसको जाहिर सी बात है हम लेंगे तो इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं। तो हम इसको लेंगे, लिखेंगे यदि या इफ x माइनस 16 इजकल टू 0 तो x बराबर 16। तो बाबू x है क्या, x क्या है चौड़ाई, क्या है चौड़ाई कितनी आई बाबू 16 मीटर। तो लंबाई कितनी आएगी, तो क्या करेंगे देखो 16 दूना 2 गुणे 16 प्लस 1, 2 गुने से 1 अधिक है लंबाई तो 2 गुने से 1 अधिक कर दिए, 16 दूना 32 और 1 33, तो ये हो गया 33 मीटर। एक यह आंसर है, ठीक है, एक यह आंसर है। किसको ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया बाबू, कोई दिक्कत है नोट करो, अंकुर बंद कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांकों को ज्ञात करना है। इसमें देखो बाबू क्या करना है, 2 क्रमागत मतलब क्या, क्रम से आए। मान लो बाबू हम 1 कहें तो इसके बाद क्रम से तुम क्या कहोगे 2, 3 कहें तो क्रम से क्या कहोगे 1 कहोगे। ये सभी पूर्णांक संख्याएं ही तो है। तो मान लिए 1, 2 तो मानेंगे नहीं। मान लो बाबू यदि हम सपोज कर लो यदि 2 माने तो अगली संख्या क्या आया ये 3 कैसे आई है, 2 में हम 1 प्लस किए हैं कि नहीं। यदि इसकी अगली संख्या कहें तो 3 में 1 प्लस करेंगे। क्रमागत है ना, 1 प्लस करते चले जाएं, क्रमागत इसी को ना कहते हैं, ठीक है। यदि हम क्या करें, मान लें माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अच्छा बाबू, यदि हम पहली धनात्मक पूर्णांक x माने हैं तो इसकी अगली क्या होगी y होगी ना। बहुत मार खाओगे तुम लोग। अभी समझाए हैं क्रमागत में क्या करेंगे, 1 प्लस करते चले जाते हैं। अभी भी समझाए ना, 2 के बाद क्या आई है y आई है 3 आई है ना, क्या किए 1 प्लस किए हैं। ठीक इसी प्रकार यदि मान ली पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी x प्लस 1 होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं क्रम से 1 प्लस होता चला जाएगा। यदि तीसरी कहें तो x प्लस
2 होगा बाबू। 1 प्लस 2 नहीं प्लस करते हैं, हमेशा 1 प्लस करते हैं क्रमागत में 1। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, 2 ही, तो यह फर्स्ट हो गया और यह सेकंड। तीसरी लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम बता रहे थे। तीसरी चौथी होगी, कहीं पूछ देगा तो कर लेंगे हम लोग। समझ में आया? तो इसको क्या लिखेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या, दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण थे, तो उसमें 2 चर हमेशा x और y में लाना पड़ता था, समझ रहे हो। अब हम लोग क्या पढ़े, द्विघात समीकरण। द्विघात के समीकरण में चर एक ही होता है, बताया ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा है उसमें x और y एक साथ आए हैं नहीं ना। इसलिए हमेशा जब भी हम मानेंगे तो एक ही चर वाले रहना चाहिए। तो वही माने, पहली क्रमागत धन पूर्णांक क्या, x, दूसरी x के बाद क्या आएगा 1, ठीक है। अब गलती मत करना, y मत बोलना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। अब इतना होने के बाद शर्त हमारा क्या दिया है, शर्त के अनुसार चलेंगे, शर्तानुसार क्या होगा बाबू, शर्तानुसार यह कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल मतलब क्या, दोनों का गुणा, यही ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल हो गया, दोनों का गुणा कर रहे हैं तो किसके बराबर हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, ठीक। इसको इधर से लिखो, नहीं तो अटेगा नहीं। शर्तानुसार यहाँ से सॉल्यूशन में शर्तानुसार से जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू n गुणनफल कर रहा है x प्लस 1 इजिकल टू कितना है 306। अब बाबू सिंपल गुणा करना है x का इन दोनों में, x का x में किए तो x का 1 में किए तो 306 प्लस इधर आया तो अब अभी पहले सवाल में हम गुणनखंड करना सिखाए हैं। कैसे सिखाए हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप लोग क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। अब 306 को तोड़ेंगे, देखो 306 है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 6 है तो 2 से कट जाएगा आराम से, 2 एक नाम 2। बाबू यह 3 है तो 1 इसके पास बचा, 1 इसे देगा तो 10, तो 2 पचे 2 तिहाई, अब लास्ट में 3 आ गया। जब 3 आ गया तो 2 से कोई चांस नहीं है कटने का, 3 से चेक कर लेंगे तो 3 पचे और 3 एक नाम 3 से फिर कटेगा 3 एक नाम 3, 2 बचा, 2 एक दिया 21, 3 7 और हम जानते हैं 17 क्या है, अभाज्य संख्या, 17 से ही कटेगा। घटा के कितना लाना है, तो देखो 3 3 9, 9 दूना 18, 18 में से 17 घटाइए आ गया। कौनों में प्रश्न ये नहीं होता है, ये ऐसा विधि है कि सबको समझ में इससे आ जाता है और आसानी से लग भी जाता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक। जब तैयारी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम पढ़ा देंगे कैसे किया जाता है, वो सिखा देंगे, उसकी टेंशन छोड़ दो। लेकिन अभी समझ में आया कि नहीं फिलहाल में, तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस कितना, बड़का को लिखेंगे प्लस, बड़ा कौन सा है माइनस 17x माइनस 300 बराबर, इसमें कोई दिक्कत, देखो शुरू वाले और लास्ट वाले को रहने दिए, इसको 2 भाग में तोड़ने का तरीका वहाँ सीख लो कैसे तोड़े हैं, कोई दिक्कत। कामन बताएं जो दोनों में मिले, x मिल रहा है, यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो x प्लस 18, यहाँ क्या मिल रहा है माइनस 17, ले लिए माइनस का भाग माइनस में किए प्लस, 17 से 17 कट गया, क्या बचा x, फिर माइनस का भाग माइनस में किए प्लस, 17 का भाग 306 में देंगे तो 18 बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ गुणा की करके देख लिए हैं, बराबर 0। दोनों कोष्टक जब ये बराबर एक जैसे सेम देखेंगे, हम शकल देखेंगे तभी कहेंगे सवाल सही है, नहीं दिखेंगे तो मान लेना कि कहीं गलत किए हो, फिर उसे चेक करना। तो x प्लस 18 और x
माइनस 16 या 17 इक्वल टू 0। अब इसमें बताए थे कि इसे अमान्य हमेशा करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी डिस्टेंस आएंगे, जो भी लंबाई चौड़ाई या संख्या आएंगे, माइनस आएंगे नहीं इसमें, पहले प्लस वाला लेंगे। तो इसको लिखेंगे यदि x माइनस 16 इजकल टू 0 तो x बराबर 16। ये कौन सी पहली संख्या हो गई? तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या जाहिर सी बात है 1 बढ़ा देंगे, 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, तो आंसर में यही हो जाएगा 17 और 18। ये क्रमागत दो संख्या हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 306। क्लियर? नोट डाउन करो।